हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, बीपीएससी मैडम के चैनल पर आपका फिर से स्वागत है, जहां आप बीपीएससी की तैयारी मेरे साथ करते हैं। और इस तैयारी के क्रम में हम क्या करते हैं कि डेली एमसीक्यूज़ लगाते हैं, एनसीईआरटी बुक्स का डिस्कशन करते हैं और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उन सब का रिविज़न भी करते हैं। तो इस क्रम में हम घटना चक्र की सीरीज़ लगा चुके हैं और लूसेंट बिहार स्पेशल अभी हम कवर कर रहे हैं, जिसमें कि कल ज्योग्राफी पढ़ा था और आज हम इसी के अंतर्गत जनसंख्या के बारे में देखेंगे। जनसंख्या 2011 से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हैं हम उनको अटेम्प्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल के अनुसार 12वां राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या बिहार? तो कौन सा है? बिहार। पहला और दूसरा स्थान किसका है जनसंख्या के आधार पर? तो पहला उत्तर प्रदेश का है और दूसरा है महाराष्ट्र का। उसके बाद तीसरा आपका बिहार है। नेक्स्ट है, बिहार राज्य में कुल जनसंख्या है कितनी? ऑप्शन ए 64.434 मिलियन, ऑप्शन बी 86.371 मिलियन, ऑप्शन सी 104.099 मिलियन या 109.075 मिलियन। तो इसमें से ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। 2011 के जनगणना अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या इतनी थी, जो कि मिलियन में इतनी 1 मिलियन का मतलब 10 लाख होता है, तो लगभग 104.099 है। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या में पुरुष और महिलाएं कितने हैं? तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। देश में जनसंख्या के संदर्भ में बिहार राज्य का स्थान 2011 जनगणना के अनुसार क्या है? तृतीय, पंचम, 13वां, द्वितीय? उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो राइट आंसर तृतीय। भी हमने ऊपर भी देखा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत बिहार राज्य में निवास करता है? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर होगा 8.07%। नेक्स्ट, 2001 से 11 के दशक में बिहार की जनसंख्या वृद्धि की दर क्या है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 19.76, 21.33, 21.54, 24.06? तो राइट आंसर ऑप्शन सी 21.54%। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार भारत का कौन सा सबसे बड़ा राज्य है? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा? आप देख सकते हैं एक ही क्वेश्चन तीसरी बार रिपीटेड है, हालांकि ये इतना टफ नहीं है, आपको याद ही होगा। कौन सा होगा? तीसरा। पहला दूसरा कौन सा है? पहला है यूपी और दूसरा है महाराष्ट्र। नेक्स्ट, निम्नलिखित जिलों में 2001 से 11 के दौरान कहाँ सर्वाधिक जनसंख्या की वृद्धि हुई है? किशनगंज, अररिया, मधेपुरा या खगड़िया? तो इसमें से मधेपुरा इज द राइट आंसर। और कुछ बातें आप ध्यान रखेंगे किशनगंज के बारे में कि किशनगंज में सबसे कम एससी यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट, अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं। कहाँ पर? किशनगंज में, जो कि 6.69% है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से बिहार के जिलों का कौन सा समूह जनसंख्या घनत्व का सही अवरोही क्रम है? अवरोही यानी कि डिक्रीजिंग। कौन सा है? दरभंगा, समस्तीपुर, सिवान, सारण, सिवान, सारण, दरभंगा, समस्तीपुर, सारण, दरभंगा, समस्तीपुर, सिवान या ऑप्शन डी शिवहर, पटना, दरभंगा और वैशाली? तो यही आपका राइट आंसर है, यानी कि शिवहर, फिर पटना, फिर दरभंगा और फिर वैशाली। जनसंख्या घनत्व की बात कर रहा है। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार जनसंख्या घनत्व का अवरोही क्रम इस प्रकार है: शिवहर, पटना, दरभंगा, वैशाली। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले की जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? वैशाली, शिवहर, सिवान या दरभंगा? तो राइट आंसर ऑप्शन बी शिवहर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11, बिहार का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? नालंदा, कैमूर, पूर्णिया या सहरसा? तो राइट आंसर कैमूर, जिसको भभुआ भी कहते हैं, ये आपका राइट आंसर है। दोस्तों, मैंने आपको टेलीग्राम पर, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप चैनल को फॉलो कर लें। वहाँ पर मैं सारे PDF प्रोवाइड कर देती हूँ और मैंने आज ही
इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो सारे पहले ही, यानी कि जो चैप्टर है वो भी मैंने आपको सेंड कर दिया था। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे वो सब कुछ आपको इस चैनल पर मैंने प्रोवाइड कर दिया है, जिससे कि आपको याद रखने में और आसानी हो। और इतना ही नहीं, इस चैनल पर आपको डेली न्यूज़पेपर भी मिल जाता है। द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और दैनिक जागरण, ये सारे पेपर भी आपको डेली बेसिस पर मिलते हैं। प्लस आपको मंथली मैगजीन जैसे प्रतियोगिता दर्पण, ये सारे भी आपको मंथली प्रोवाइड करा दिए जाते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट ही है। तो ऑफ कोर्स आपको टेलीग्राम चैनल को ज़रूर फॉलो कर लेना चाहिए रेगुलर अपडेट्स के लिए। नेक्स्ट, बिहार का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? लखीसराय, अरवल, शिवहर या शेखपुरा? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, यानी कि शेखपुरा। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के आधार पर किस जिले की सर्वाधिक जनसंख्या है? पटना, सिवान, गया, पूर्णिया? तो इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा होगा? पटना। और दूसरे और तीसरे स्थान पर कौन है? तो देखो, जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा सर्वाधिक जनसंख्या पटना की है। इसके बाद दूसरे नंबर पर है पूर्वी चंपारण। दूसरे नंबर पर कौन सा है? पूर्वी चंपारण। और उसके बाद तीसरे नंबर पर है मुजफ्फरपुर। ये भी आप याद रखिएगा। दूसरा और तीसरा क्रम कई बार स्पेशली बीपीएससी जैसी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। और अगर सबसे कम की बात करें तो सबसे कम शेखपुरा है, सबसे कम शेखपुरा, उसके बाद शिवहर और उसके बाद अरवल। ठीक है, ये 3 नाम भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, बिहार में ग्रामीण और शहरी जनसंख्या का अनुपात क्या है? 40 और 60 का, 20:80 का, 50:50 का या 90:10 का? तो राइट आंसर है आपका 90:10 का। ठीक है, यानी कि ग्रामीण संख्या कितनी है? बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट है, बिहार में शहरी आबादी कुल आबादी का कितना प्रतिशत है? 11.3%, 13.4%, 15.8 या 21.5? तो कौन सा सही होगा? 11.3%। अगर देखा जाए कि कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में निवास करता है, तो ये एग्जैक्ट 88.7% है। और शहर में नगरीय क्षेत्रों में रहने वाले 11.3% हैं। ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, जनसंख्या घनत्व के आधार पर भारत में बिहार का कौन सा स्थान है? घनत्व की बात कर रहा है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? तो कौन सा होगा? प्रथम। और कितना है जनसंख्या घनत्व बिहार का? तो 1106। ये भी आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, अगर पूछें कि भारत का कितना है जनसंख्या घनत्व, तो भारत का 382 है। ये भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट, बिहार में साक्षरता का प्रतिशत कितना है, यानी कि लिटरेसी रेट कितना है? तो लिटरेसी रेट 61.8% है। नेक्स्ट, वर्ष 2011 के अनुसार बिहार में जन्म दर प्रति हज़ार क्या है? 20.9, 27.7, 29.5 या 30.9? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, 27.7। नेक्स्ट, बिहार के निम्नलिखित जिलों का आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि के अनुसार सही क्रम चुनें, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में कौन सा सही होगा? तो इसमें आपका सिवान, किशनगंज और मधेपुरा सही है। नेक्स्ट, सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? सुपौल, गोपालगंज, रोहतास, लखीसराय? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, रोहतास। अच्छा, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला कौन सा जिला है? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट है, सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? मधेपुरा, सहरसा, सिवान या सारण? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, सहरसा। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को कहते हैं। ये क्या है? 893, 918, 925, 916? ये कौन सा सही होगा इसमें से? 918। ये पिछली बार की बीपीएससी में भी पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, जनसंख्या 2011 के अनुसार बिहार राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है? तो ये आपका ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट, बिहार में अनुसूचित जाति यानी एसटी की आबादी का प्रतिशत करीब कितना है? तो देखिए, ये वाले क्वेश्चन में आप लगभग
10 करोड़ का रेशियो याद रखिएगा कि 10 करोड़ में है, ठीक है। तो आप थोड़ा अंदाज़ा लगा पाएंगे अगर इस तरह के ऑप्शन मिल गए तो। नेक्स्ट है, बिहार में अनुसूचित जाति यानी कि एसटी की आबादी का कितना प्रतिशत कितना है? तो ये आपका 1.3% है। एसटी की बात हो रही है। नेक्स्ट, संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है? मुंडा, संथाल, गोंड, कोरा, उपयोग में से कोई नहीं या एक से अधिक? तो राइट आंसर ऑप्शन बी संथाल। अच्छा, एक और क्वेश्चन आपके लिए है, आप मुझे कमेंट में बताइए कि संथाल जनजाति का कौन सा व्यक्ति अभी जिसको आप जानते हैं जो कि किसी बड़े पद पर है? आप मुझे कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात क्या था? 916, 917, 918 या 919? तो देखो रिपीटेड क्वेश्चन है, 918 इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अभी इसके बाद आपको आज से या फिर कल से जो मैंने आपको बुक लिस्ट बताई थी, इम्पॉर्टेंट बुक लिस्ट, टॉप 3, लूसेंट, एमसीक्यू, घटना चक्र और इसके बाद मैंने आपको कॉस्मोस की बताई थी, वन लाइनर। ये 3 जो आपकी बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट है, या आप कह दो कि आपको लगभग 60 to 70% तो इसमें से मिल जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों हम कवर कर लिए हैं। अब अभी से, आज से या फिर कल से आपकी कॉस्मोस की एनसीईआरटी वन लाइनर सीरीज़ भी स्टार्ट हो जाएगी 6 to 12 वाली, ठीक है। तो चैनल को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आप ये इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, बिकॉज आपके ही फ़ायदे का सौदा है, क्योंकि इस चैनल पर आपको लगभग 150 ऐसे बुक्स करवाई जाएंगी कवर जिसमें आपका एमसीक्यू होगा प्रैक्टिस और रिवीजन के लिए, और 50 बुक्स आपकी स्टैटिक्स टाइप की होंगी यानी कि विद डिस्कशन होगा। बहुत ही जल्द ये सारी चीज़ें आपको, अभी तो एक दिन में एक ही वीडियो आपकी अपलोड हो पा रही है, और बहुत ही जल्द विद इन अ वीक आपको 2-3 हो सकता है 4 वीडियोज़ भी आपको एक ही दिन में प्रोवाइड करा दी जाएँ। तो दोस्तों एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत थैंक यू वीडियो देखने के लिए। And if you like, please like, share and subscribe. Thank you once again.